नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 विषय संस्कृत पाठ 13। पाठ का नाम है आत्मज्ञानेन सर्वम सिद्ध्यति। इसका अनुवाद हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में हम करेंगे जैसे एक पद में उत्तर दीजिए। ठीक है। दिनांक है, आज दिनांक है 16 दिसंबर 2020। दिन है बुधवार। दिन कौन सा है? बुधवार है। ठीक है। पाठ है 13। पाठ 13। पाठ का नाम है आत्मज्ञानेन सर्वम सिद्ध्यति। पाठ का नाम क्या है? आत्मज्ञानेन सर्वम सिद्ध्यति। आत्मज्ञानेन सर्वम सिद्ध्यति कि अपने बारे में अगर हमें परिचय होता है, बारे में हमें पता होता है तो हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ठीक है। पाठ का नाम है ये। फिर हम अभ्यास कार्य में करेंगे जैसे सुकरातः कुत्र विहरति समय। सुकरात मीनिंग सुकरात। तो इसमें हम एक पद में उत्तर देंगे। जैसे क है पर्सन क, इसके भाग हैं फिर आगे। पर्सन क में एक पद में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द में उत्तर हमें देना है, तो इसमें हमें ये हमारा 1 नंबर का होता है। ठीक है। जैसे सुकरातः कुत्र विहरति सम। सुकरात जो घूम रहा था समुद्र के किनारे। कुत्र मीनिंग कहाँ, विहरती होता घूमना, सम थे। सुकरात कहाँ घूम रहे थे। तो आपने पाठ में पढ़ा। तो पर्सन क का पहले पर्सन का उत्तर है समुद्र तटी। कहाँ घूम रहा था? समुद्र के किनारे। सुकरात कहाँ घूम रहा था? समुद्र तटी। ठीक है। फिर है जैसे बालक की दर्शय आसित। बालक है, बालक की दर्शय मतलब कैसा दिखाई दे रहा था? आसित था। तो बालक कैसा दिखाई दे रहा था? अति मतलब अत्यधिक दुखी। तो हम लिखेंगे अति दुखी। प्रश्न 2 का उत्तर है कैसा दिखाई दे रहा था? बच्चों आपने पाठ में अनुवाद किया था, आपने पढ़ा था। और उसमें भी जैसे तो बच्चा कैसा दिखाई दे रहा था? अति दुखी। अति दुखी मीनिंग होता है अत्यधिक दुखी दिखाई दे रहा था, अति दुखी। ठीक है। तो ये हम इसमें करेंगे अति दुखी दिखाई दे रहा था। फिर है प्रश्न 3 है हमारा जैसे बालकस्य हस्ते कै आसीत। बालक के हाथ में, बालकस्य हस्ते कै आसीत। बालक के हाथ में क्या था? बालक से बालक, हस्ते हाथ में कै क्या आसीत था। बच्चे के हाथ में क्या था? आपने देखा था, जैसे पाठ भी आपने पढ़ा था कि बालक के हाथ में क्या था? बालक के हाथ में गिलास था। गिलास की संस्कृत क्या होती है? चस्क। तो इसमें हम लिखेंगे बालक के हाथ में क्या था? चस्क, गिलास। प्रश्न 3 का उत्तर है चस्क। तो बालक के हाथ में क्या था? गिलास था। ठीक है। फिर है प्रश्न 4। प्रश्न 4 हमारा जैसे कस्य ज्ञानेन सर्वम ज्ञातम भवति। किसके ज्ञान से हमें, कस्य किसके ज्ञानेन ज्ञान से सर्वम सभी कुछ ज्ञातम ज्ञात भवति हो जाता है। किसके ज्ञान से सब हमें सब कुछ चीज़ों का हमें पता चल जाता है। तो इसमें आत्मने, अपने बारे में। तो इसमें हम लिखेंगे आत्मने। मैंने आपको पाठ से ही स्पष्ट हो जाता है जैसे कि आत्मन ज्ञान से ही। तो आत्मन का मीनिंग होता है अपने बारे में पता हो तो हमें सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सुकरात कहाँ घूम रहा था? सुकरात समुद्र के किनारे घूम रहा था। बालक की दर्शय आसित। बालक कैसा दिखाई दे रहा था? बालक अति दुखी दिखाई दे रहा था। फिर बालक से हस्ते कै आसित। बालक के हाथ में क्या था? बालक के हाथ में चस्क, गिलास था। फिर कस्य ज्ञानेन सर्वम ज्ञातम भवति। किसके ज्ञान से सब कुछ ज्ञात हो जाता है? आत्मने, अपने बारे में अगर हमें पता होता है तो सब कुछ। फिर है जैसे पूर्ण वाक्येन उत्तर। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हमें ये 2 नंबर का होता है आपका प्रश्न। इसमें आप
पूरे वाक्य में उत्तर लिखना होता है आपको, तभी जो है 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप एक शब्द लिखोगे तो एक ही नंबर मिलेगा। बालकस्य बालक, वचनम वचन, श्रुत्वा सुनकर, सुकरात सुकरात, किम क्या, अचिंतित चिंतित हो गया था। बच्चे के वचन सुनकर सुकरात किस लिए चिंतित हो गया था, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। प्रश्न ख है ये, प्रश्न ख। इसमें हम लिखेंगे पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। 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 इसमें हम पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, मतलब बालक के वचन सुनकर सुकरात किस लिए दुखी हो गया था। बालकस्य वचनम, बालकस्य वचनम, बालकस्य वचनम श्रुत्वा, बालकस्य वचनम श्रुत्वा सुकरात अचिंत्यत, सुकरात अचिंत्यत, अचिंत्यत, सुकरात चिंतित हो गया था, अचिंतित हो गया था। किम की, किम की, इदम वचनम, इदम वचनम, किसके वचन ही, किसके वचन विशेष ही, इदम वचनम विशेषेणम, इदम वचनम विशेषेण, इसके वचन विशेष ही माम एव लक्ष्यम करोति, माम एव लक्ष्य करोति, लक्ष्य करोति, मेरे लक्ष्य के समान ही इसके वचन हैं। यह सोचकर चिंतित हो गया था। कौन। इति चिंतित्वा स अपि दुखी अभवत्, इति चिंतित्वा, इति चिंतित्वा, इति चिंतित्वा, यह सोचकर स अपि दुखी अभवत्, स अपि दुखी अभवत्, स अपि दुखी अभवत्, वह दुखी हो गया था। स अपि दुखी अभवत्। बालकस्य वचनम श्रुत्वा सुकरात अचिंत्यत, सुकरात ये चिंतित हो गया था कि किम इदम वचनम विशेषेण माम एव लक्ष्य करोति इति चिंतित्वा स अपि दुखी अभवत्, इस प्रकार वह दुखी हो गया था। फिर है प्रश्न 2, बालकस्य दुःखस्य कारणम किम, यानी कि बालक के दुख का, बालकस्य दुःखस्य कारणम किम आसीत्, बालक के दुख का क्या कारण था, यानी कि बालक का जो दुख था उसका क्या कारण था। बालक के दुख का, बालकस्य दुःखम दुःखस्य कारणम किम आसीत्, बालक के दुख का क्या कारण था। बालक के दुख का कारण यह था कि समुद्र का जल गिलास में नहीं आ रहा था ना, तो बालक इसलिए चिंतित था। बालक के दुख का कारण क्या था। बालक से दुःखस्य कारणम, प्रश्न 2 का उत्तर है। एक प्रश्न पूरा होने के बाद हमें मार्जन करना है पेंसिल से। प्रश्न 2 का उत्तर है, बालक के दुख का क्या कारण था। बालकस्य दुःखस्य, बालकस्य दुःखस्य से दुःखस्य, बालक के दुख का कारण यह था कि कारणम, बालकस्य दुःखस्य कारणम समुद्रस्य जलम, समुद्रस्य जलम, समुद्रस्य जलम, समुद्रस्य जलम चस्कः, समुद्र का जल गिलास में न आगच्छति, समुद्रस्य जलम चस्कः न आगच्छति, कि समुद्र का जल गिलास में नहीं आ रहा था।
बच्चे के चिंता का कारण क्या था? न अगस्ती इति आसीत्। इति आसीत्। बच्चे के दुख का कारण यह था कि समुंदर का जल गिलास में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसमें एक शब्द में उत्तर हमारा ये हो गया था। और अब ये पूरे वाक्य में था, जैसे बालकस्य दुःखस्य कारणम समुद्रस्य जलम चस्कर न आगस्ती थी। बालक के दुख का कारण यह था कि समुद्र का जल गिलास में नहीं आ रहा था। ठीक है, फिर है प्रश्न 3 का उत्तर है। प्रश्न 3 का उत्तर है जैसे सुकरातः बालकस्य चरणों पतित्वा किम अवदत्। सुकरात बालक के चरणों में गिरकर सुकरात ने बालक के चरणों में गिरकर क्या कहा? सुकरात ने बालक के चरणों में गिरकर कहा कि आप मेरे गुरु हैं, आपसे मुझे आत्म तत्व का बोध हो गया है और जिससे मैंने अपने बारे में सब कुछ जान लिया है। ठीक है, तो संस्कृत में हम लिखेंगे उत्तर। ये हिंदी में मैंने समझाया है आपको, समझाने के लिए केवल लिखेंगे हम संस्कृत में ही उत्तर। सुकरात तय बालकस्य सुकरातः बालकस्य सुकरातः बालकस्य सुकरात ने बालक के चरणों में गिरकर सुकरातः बालकस्य चरणों अपतत् चरणों में गिरकर अवदत् च बालक के चरणों में गिरकर कहा, भगवान एव मे गुरु। भगवान एव मे गुरु। भगवान एव मे गुरु। आप मेरे गुरु के समान। भगवान एव मे गुरु। आप मेरे गुरु के समान हैं। भगवान एव माम। भगवान एव माम। भगवान एव माम आत्म तत्वम अबोध्यत। भगवान एव माम आत्म तत्वम अबोध्यत। आत्म तत्व का बोध हो गया है। अबोधियत, मुझे आपके आत्म तत्व का बोध हो गया है, जिससे मैं यत आत्मने जिससे मैंने अपने बारे में सब कुछ आत्मने ज्ञानेन सर्वं ज्ञातं भवति। सर्वं ज्ञातं भवति, जिससे मैंने सभी बात आपके बारे में मैंने जान लिया है। सुकरात ने सुकरात बालक के चरणों में गिरकर बोला और कहा कि आप मेरे गुरु हैं, आपसे मुझे आत्म तत्व का बोध हो गया है, क्योंकि आत्म ज्ञान से ही सभी सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये आपको अपनी फिर नोटबुक में लिखने हैं, एक शब्द में उत्तर और पूरे वाक्य में उत्तर। प्रश्न 4 है, सुकराताय किम असंभवम आस। सुकराताय किम क्या असंभव आसीत। सुकरात के लिए किम क्या असंभव आसीत था। ठीक है, फिर सुकराताय अस्मिन् जीवन काले संपूर्णायां पृथ्व्यां भ्रमित्वा अस्य संपूर्णं ज्ञानं ग्रहणम् असंभव आसीत्। सुकरात के लिए इस जीवन काल में संपूर्ण पृथ्वी पर घूमना और इसका संपूर्ण ज्ञान ग्रहण करना असंभव था। तो इसका उत्तर हम संस्कृत में लिखेंगे, हिंदी में केवल समझाने के लिए होता है। प्रश्न 4 का उत्तर है, सुकरात के लिए सुकरात के लिए अस्मिन् जीवन काले
सुकराताय अस्मिन् जीवनकाले, इस जीवनकाल में, अस्मिन् जीवनकाले, इस जीवनकाल में, सुकरात के लिए इस जीवनकाल में संपूर्णायाम, 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 इस जीवनकाल में संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्णायाम पृथ्व्याम, संपूर्ण पृथ्व्याम, संपूर्ण पृथ्वी पर, भ्रमित्वा अस्या, भ्रमित्वा अस्या संपूर्ण, अस्या संपूर्णम, अस्या संपूर्णम ज्ञानम ग्रहणम, ज्ञानम ग्रहणम असंभवम आसीत्, असंभवम, असंभवम आसीत्। संपूर्ण पृथ्वी पर घूमकर उसका ज्ञान ग्रहण करना क्या था? असंभव था। सुकरात के लिए जीवन काल में संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमित्वा घूमकर इस संपूर्ण ज्ञान को ग्रहण करना असंभव था। क्या था असंभव? सुकरात के लिए। ठीक है, फिर आगे है गय प्रश्न। प्रश्न गय है, एक लाइन छोड़नी है आपको मार्जिन के लिए। फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न हमें करना है। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। रेखांकित पदों के आधार पर, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे प्रश्न गय का भाग 1 है। जैसे स एव एकम बालकम अप, उसने एक बालक को देखा, उसने एक बालक को देखा। तो इसमें हम किसको देखा? उसने एक किसको देखा? तो हम किसको की यहाँ पर लगाएंगे? कम। इसमें कम का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। किसकी जगह? बालकम की जगह कम। मम हस्ते एक चस्का आसित, मेरे हाथ में एक गिलास है। तो यहाँ पर जैसे मम, मेरे हाथ में क्या चीज़ है? जैसे कस्मिन, मम कस्मिन एक चस्का अस्ति। ठीक है, मेरे किस एक जो है, किस में जो है एक गिलास है, मतलब हाथ में ना किस में है, तो हम यहाँ पर किस में लगाएंगे? तो कस्मिन का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। कस्मिन प्रश्न निर्माण में हम करेंगे। जैसे उसमें हम पहले हिंदी में हमें उसका अनुवाद करके देखना है कि इसका क्या मीनिंग निकलेगा। एम दुखी अस्मि, मैं दुखी हूँ। तो इसमें जैसे कीदर्श है, कीदर्शी, तो ये जो होते हैं ना, इसमें दुखी के लिए प्रयोग करते हैं कीदर्श। जैसे कीदर्श अवस्था के लिए, कैसी अवस्था में हो। तो हम जैसे उसके गुणों के बारे में बताना हो या उसकी दशा के बारे में, स्थिति के बारे में बताना हो, तो हम कीदर्श का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर है जैसे चस्क समुद्रे विलीन अभवत, चस्क यानी कि गिलास समुद्र में विलीन हो गया। तो गिलास समुद्र में विलीन हो गया। तो इसमें क्या समुद्र में विलीन हो गया? कौन सी चीज़? तो इसका हम प्रयोग करेंगे चस्क की जगह कय। ठीक है, तो कम पहले में, कस्मिन दूसरे में, तीसरे में कीदर्श और नंबर 4 पर कै का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये आपको कै ख गए, आपको तीनों प्रश्नों के प्रश्न उत्तर आपको अपनी फेर नोटबुक में करने हैं। और जो बुक में फिल करना है, अब ये बुक में आगे जो है गए से और जय तक आपको अपनी बुक में फिल करना है पेंसिल से। ठीक है, इसमें आपको पद परिचय देना है कि मूल शब्द क्या होता है, विभक्ति कौन सी है, वचन कौन सा और लिंग कौन सा है। ये आपको अगर धातु अच्छे से याद होती हैं तो धातु के अकॉर्डिंग ही आप इसमें बहुत ही ईजी होता है इसमें पता करना। जैसे भावेन, इसमें मूल शब्द क्या होगा? मूल शब्द होगा भावेन का भाव। मूल शब्द क्या होगा? भावेन का भाव। ठीक है, फिर है
विभक्ति कौन सी है भावेन में? जैसे रामेन कहते हैं ना, तो उसमें रामेन में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे राम का रूप हमें याद है, बालक का रूप है, ठीक है, छात्र का रूप है, तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग भी हम इनका कर सकते हैं। वचन है एक वचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं ना, तो एक वचन है या द्विवचन है, बहुवचन है, ऐसे देखते हैं। लिंग कौन सा है? भाव। भाव है पुल्लिंग, ठीक है। फिर है बालकस्य। बालकस्य का मूल शब्द है बालक। जैसे बालक का रूप होता है ना, बालक का रूप आपने कर रखा है, तो बालकस्य जैसे, तो बालकस्य कौन सी, इसमें आपको देखना है कि बालकस्य कौन सी विभक्ति है, ठीक है, बालक की। तो ये है षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है बालक की? षष्ठी विभक्ति। आपने रूप कर रखा है बालक का, उसके अकॉर्डिंग देखो कि बालकस्य जो है रूप में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, और बालक से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और बालकस्य में षष्ठी विभक्ति क्या है? एक वचन है। पुल्लिंग है पुल्लिंग, बालक से ही स्पष्ट है। पृथ्व्याम। पृथ्व्याम में पृथ्वी जो है इसका मूल शब्द है। पृथ्वी क्या है? मूल शब्द है, ठीक है। विभक्ति कौन है, कौन सी है? सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। वचन कौन सा है? एक वचन। वचन कौन सा है? एक वचन। फिर है इसमें पृथ्व्याम क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है। अस्या। अस्या जो है ये इदम जो है, इदम रूप से है, लिया गया है, तो इसका मूल शब्द है जैसे इदम, यहाँ पर मूल शब्द बनेगा इदम। और अस्या में सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति है अस्या में। और अस्या में यानी कि षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी या सप्तमी भी आ सकती है, ठीक है। षष्ठी विभक्ति है अस्या में। और एक वचन स्त्रीलिंग का प्रयोग है। एक वचन और स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है इसमें, ठीक है। अस्मिन में है आत्मन यानी कि अस्मिन शब्द है इदम से ही है। अस्मिन शब्द भी इदम से ही है। इसमें अस्मिन में षष्ठी विभक्ति, अस्मिन में प्रयोग किया गया है सप्तमी विभक्ति का। अस्मिन में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है और एक वचन है, एक वचन का प्रयोग हुआ है। और अस्मिन में पुल्लिंग शब्द है। क्या है? अस्मिन में पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। आत्मन में आत्म शब्द जो है, आत्म शब्द मूल शब्द है। आत्मम शब्द मूल शब्द है। और षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। षष्ठी विभक्ति एक वचन का और पुल्लिंग शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है, ठीक है बच्चों। फिर माम है, जैसे माम में अस्मद का प्रयोग है यहाँ पर। और द्वितीय विभक्ति का यहाँ प्रयोग है अस्मद में, मूल शब्द हुआ ये। और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है यहाँ पर। और एक वचन और पुल्लिंग है। क्या है? एक वचन और पुल्लिंग। एक वचन और पुल्लिंग शब्द का प्रयोग है यहाँ पर। जैसे अब ये हैं, इसके घ का दूसरा भाग है क्रिया मूल धातु लकार पुरुष वचन बताने। इसमें धातुएं होती हैं, जैसे शक्नोती शब्द है, शक से जो है बना है, जैसे मूल धातु है इसमें शक। और लट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन। लक लकार प्रथम पुरुष है एक वचन, इसमें प्रयोग हुआ है एक वचन का। एक वचन का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अवदत। अवदत में जैसे कहना होता है, अवदत का वद धातु से बना है। और अवदत ऐसे अगर सामने ए आ जाता है तो हम लंग लकार का प्रयोग, जहाँ भी अगर हम देखते हैं वहाँ हम लंग लकार लिख देंगे, ठीक है। प्रथम पुरुष
और वचन है इसमें एक वचन का यहाँ प्रयोग हुआ है। फिर है अपतत, पत धातु, जैसे गिरना होता है, मीनिंग होता है गिरना, और मूल धातु है पत। लंग लकार, जैसे ऐसे ही मैंने बताया था ना, ये सभी जो हैं लंग लकार में ही सभी धातु हैं जिनमें ए है आगे, तो हम इसको अगर हम ए आगे देखते हैं तो इसको हम लंग लकार लिख देंगे। प्रथम पुरुष है और वचन है एक वचन का प्रयोग हुआ है। ऐतिष्ठत, ऐतिष्ठत में सथा धातु, इसका अर्थ होता है ठहरना, और जो ऐतिष्ठत लंग लकार है। कौन सी लकार का प्रयोग है? लिंग लकार का प्रयोग है। प्रथम पुरुष का प्रयोग है और एक वचन, प्रथम पुरुष और एक वचन का यहाँ पर प्रयोग है, एक वचन। फिर है अभवत, भवत में भू का मीनिंग होता है होना, ठीक है। फिर है लंग लकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। प्रथम पुरुष का प्रयोग हुआ है और एक वचन का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इच्छामि होता है इच्छा करना, इस धातु से बना है। और लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष है एक वचन का यहाँ पर प्रयोग हुआ। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इसमें आगे आपको ये इसमें बुक में फिल करने हैं। प्रकृति प्रत्यय विभाग, प्रकृति एवं प्रत्यय के विभाग कीजिए, ठीक है। ये है आपके प्रत्यय, ये हमें टॉपिक को हम एक जो है अलग से व्याकरण में करेंगे। भ्रमित्वा, जैसे भ्रमित्वा बना है भ्रम प्लस में कत्वा से, भ्रम प्लस में कत्वा से, ठीक है। इसका अर्थ होता है घूमना। आगत्य का अर्थ होता है आना, आ प्लस में गम, आ प्लस में गम, आगत्य का होता है आ प्लस में गम से, और आ प्लस में गम से होता है, और इसमें प्लस में लैप आएगा, लैप से ये बना है। श्रुत्वा का मीनिंग होता है जैसे श्रु प्लस में कत्वा, श्रु प्लस में कत्वा। चिंतित्वा का होता है जैसे चिंत प्लस में कत्वा, चिंत प्लस में कत्वा। गत्वा का होता है जैसे गम प्लस में कत्वा, गत्वा का होता है जैसे गम प्लस में कत्वा, प्लस में कत्वा। दृष्टवा का होता है जैसे दृश्य प्लस में कत्वा का। तो इनके संयोग से जो है ये बनी है, ठीक है। मेलनम क्रूत, मिलान कीजिए। चिंतित्वा का अर्थ होता है चिंता करना, श्रुत्वा का मीनिंग होता है सुनना, दृष्टवा का मीनिंग होता है देखना, अगत्या का मीनिंग होता है आना। तो हमें इनसे जो है मिलान करना है। चिंतित्वा होता है विचिंते, तो यहाँ पर हम पहला लिख देंगे फर्स्ट, ठीक है। नंबर 2 पे हम देखेंगे श्रुत्वा होता है सुनना, आकर्ण्य का मीनिंग भी होता है जैसे सुनना, आकर्ण्य का मीनिंग क्या होता है सुनना, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। दृष्टवा का मीनिंग होता है देखना, देखना होता है विक्षय, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। आगत्य का मीनिंग होता है आना, उपगम्य का मीनिंग भी होता है आना, ठीक है। तो इससे हम मिलान ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर लंग लकार धातु, लंग लकार के धातु रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें जैसे अवदत है, अवदत से हम अवदत से हमें बनाना जैसे अवदताम अवदन, अवदताम अवदन, अवदताम अवदन, ठीक है। फिर जैसे अचिंतियत चिंतियन है, तो आगे के हमें फिल करने हैं। अचिंतियत, 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 अचिंतियताम, अचिंतियताम, अचिंतियन, ठीक है। फिर अयच्छताम, अयच्छताम में आएगा अयच्छत, अयच्छत, अयच्छताम, अयच्छन, यहाँ क्या आएगा अयच्छन, अयच्छन, ठीक है। फिर है जैसे आसन है, तो इसके आगे हम लिखें आसित आस्ताम आसन,
आसित, आस्ताम और आसन लिखा हुआ है। अपतम, अपतम से अपताओ, अपताम, अपताओ, अपताओ, अपताम, अपताओ, अपताम। ठीक है। फिर है जैसे बालकस्य हस्ते, इसमें आपको जय में क्या करना है, इसमें आपको क्रम से कथा के क्रम से नीचे दिए गए वाक्यों को फिर से लिखिए। ठीक है। इसमें आपको ये आपको जय स्वयं करना है। ये प्रश्न आपको जैसे कि पाठ में जैसे पढ़ा है, क्रम से जो पहले हुआ है उसको पहली लाइन को पहले लिखना है। ठीक है। और जो बाद में कहानी में जैसे हुआ है, जैसे हमने पाठ में पढ़ा है, उसके बाद वह लाइन आएगी। ठीक है। तो ये आपको स्वयं ही करना है। आपको क ख ग ये आपको अपनी फिर नोटबुक में लिखने तीनों प्रश्न, और घ अड़ च छ ज ये बुक में ही फिल करने हैं। ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।